एक आदमी अचानक भयभीत होकर देखता है कि हजारों ज़ॉम्बी बाड़ तोड़कर अंदर घुस आए हैं। हालात बिगड़ते देख वह तुरंत अपने साथियों के मिलने की जगह पर भागता है और जोर देकर कहता है कि किसी भी हाल में विमान को 2 मिनट के भीतर ठीक करना होगा, तभी उनके पास यहाँ से बचने का मौका होगा। एक बुजुर्ग साथी जो विमान ठीक कर रहा था भी तुरंत तेजी से मरम्मत में जुट जाता है। जब ज़ॉम्बी उनकी ओर बढ़ते हैं और दूरी 100 मीटर से भी कम रह जाती है, तब जाकर वह किसी तरह विमान को ठीक कर पाता है। सभी सोचते हैं कि अब वे बचकर निकल लेंगे, परंतु वह विमान बहुत पुराना निकलता है। उसकी प्रारंभिक रफ्तार बैलगाड़ी से भी धीमी होती है। कम से कम 5 मिनट के लिए इंजन को गर्म होना चाहिए, परंतु ज़ॉम्बी इतनी देर का इंतजार नहीं करेंगे। कुछ ज़ॉम्बी विमान की पूंछ पकड़ लेते हैं। घबराहट में एक साथी तुरंत विमान की दिशा मोड़ देता है, जिससे उन ज़ॉम्बीज को छिटक कर गिरना पड़ता है। इसी दौरान इंजन का प्रीहीट पूरा होता है और विमान धीरे धीरे गति पकड़ता है। ज़ॉम्बीज पीछे छूटने लगते हैं, पर अचानक एक ज़ॉम्बी बचकर सामने आ जाता है। दूसरे साथी तुरंत पिस्तौल निकालकर उसे ढेर कर देता है और तब विमान हवा में उठने लगता है। लोगों को लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, मगर उसी समय वह पुराना विमान अचानक खराबी के कारण गिरने लगता है। सौभाग्य से नीचे घना जंगल था। वृक्षों की शाखाएं टक्कर को नरम कर देती हैं और विमान बिना गंभीर हादसे के जमीन पर उतर आता है। सभी जब यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि कोई घायल नहीं है, तो वे पूर्व निर्धारित मार्ग के अनुसार चलकर एक टूटे फूटे खाली पड़े गोदाम में आराम करने पहुंचते हैं। वहां यह पता चलता है कि बुजुर्ग साथी को किसी समय ज़ॉम्बी ने काट लिया था। उसने शव प्राय होकर अपने जीवन का अंत करने का सोचा भी, पर हिम्मत नहीं कर पाया। अगले दिन जब वे शरण स्थल की ओर जा रहे होते हैं, तो वही बुजुर्ग साथी अचानक बेचैनी और उग्रता दिखाने लगता है। सावधानी रखने वाला एक साथी तुरंत इस बदलती मुद्रा पर शक कर लेता है। जब बुजुर्ग साथी पैर की चोट के कारण समूह से पीछे छूट जाता है, तो उस समझदार साथी ने उसे पेड़ पर दबोच दिया और पिस्तौल निकाल ली। फिर भी एक साथ लड़ चुके साथी पर गोली चलाने की हिम्मत उसमें नहीं होती, खासकर इसलिए कि उस बुजुर्ग साथी की गर्भवती पत्नी भी उनके साथ है। वही दया और नरमी अंततः उसकी जान बचा देती है। उसी रात जब सबको एक गाड़ी मिलती है और वे भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, अचानक बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। उसी समय एक टूटा हुआ बड़ा पेड़ उनके रास्ते में आकर उनको रोक देता है। तब बुजुर्ग साथी, जिसे अपनी नियति समझ आ चुकी थी, निश्चय कर लेता है कि वह आगे बढ़कर दूसरों को बचाने की जिम्मेवारी लेगा। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए सब कुछ झोंक दिया और उसकी इस कुर्बानी की वजह से बाकी लोग घेराबंदी से निकलकर शरण स्थल तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। शरण स्थल के लोगों ने नाव भेजकर उन्हें लेने का इंतजाम किया। सब लोग नाव पर चढ़ जाते हैं और सुरक्षित दिखते हैं, पर पीछे छूट गया बुजुर्ग साथी ज़ॉम्बीज से घिरा रह जाता है और अंततः वह ज़ॉम्बीज के हाथों मारा जाता है।